मैं पुनः सभी कश्मीर के बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कृपया यहां पर अमन अमान के हालात कायम करने में वो पूरी तरह से सहयोग करें। राजनाथ जी, ये जो बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट हुई है, क्या ये इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि सीआरपीएफ जो है उनसे इनडिसिप्लिन हुआ है और बीएसएफ को अब सीआरपीएफ को डिसिप्लिन करने के लिए लाया गया? अब देखिए, अनावश्यक इन सब चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट खड़ा करने का यह समय नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पहले भी होता रहा है और इस समय भी हुआ है। संकेत नहीं, संकेत वगैरह इसका संकेत ढूंढने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए ऐसे समय में। आप अपील कर रहे हैं वार्ता करने के लिए, लेकिन जो हुर्रियत के नेता हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्या क्या हुर्रियत से बातचीत की कोशिश होगी? बस इतना ही कहना चाहूंगा। पहले ही मैं कह चुका हूं, जमहूरियत, काश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में हम सभी से बात करने को तैयार हैं। राजनाथ जी, आपकी जो एलआई यहाँ पे है पीडीपी, उनके एक बड़े लीडर ने कहा कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसको इम्प्लीमेंट सेंटर की तरफ से स्टेटमेंट नहीं किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से पीडीपी को भी काफी डिफिकल्टीज हो रही है। दूसरी बात आपने कहा, आप लास्ट टाइम भी आए थे, आज आप दूसरी बार यहाँ पे आए, तो पिछली बार जिन लोगों से आप मिले, जो दिल्ली में गए आपसे मिले, उन्हीं लोगों से आपसे नहीं। तो लेकिन जो डिसेंट नहीं, पहले तो मैं इसको अलग विचारधारा रखते हैं उनसे तो आपने मुलाकात नहीं की, तो आपका ये ऐसा नहीं है। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार जब आए थे तो मैं समझता हूं कि इस बार जिन लोगों से मिला हूं उसमें 3/4 से ऐसे लोग, अधिक लोग थे जिनसे कि इस बार नए लोगों से मैं मिला हूं, जो अलग विचारधारा वालों से मिला हूं। आज बहुत सारे लोगों से मिला हूं। और एजेंडा ऑफ अलायंस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो है उसके प्रति हम दोनों कमिटेड हैं। राजनाथ सिंह जी, आपने जितनी भी बात की, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी जो बात की, आप लोग इस सारे मसले को सामाजिक मसले की तरफ से देखते हैं। आप ये समझते हैं कि ये शायद फैमिली डिस्फंक्शन है क्योंकि छोटे बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये सियासी मसला है, इसीलिए लोग बाहर आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल मसला है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक्सक्यूज मी, नहीं, मैं पहले मुझे करेक्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा है, जो मैंने कहा कि 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। बिकॉज कहीं भी दुनिया के कोने में आज तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। अगर आपने किसी भी इशू को बदनाम करना है तो आप तशद्दुद पे उतर आइए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों की समझ पर संदेह मत कीजिए, हम लोगों की समझ पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश मत करिए। समझ दुरुस्त है, कैसे समस्या का समाधान होगा वो हम लोग अच्छी तरह समझते हैं और उसी तरीके से समस्या का समाधान निकालने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम एक नोडल अफसर तय करने जा रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम देश के किसी भी कोने में यदि कोई होती है, सीधे आप उस नोडल अफसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर होगा, जिस नंबर को भी हम उसका ऐलान अभी आगे कुछ ही दिनों में करेंगे। राजा जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है यहाँ से। आपने कहा कि आपका दूसरा दौरा है या जब से हालात खराब हुए जी, जब डेलीगेशन आता है या रूलिंग पार्टी का होम मिनिस्टर आता है जी, कोई इम्पैक्ट पड़ता है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव? जब से आप आए हैं जितनी कैजुअलिटीज उस वक्त हुई है तब से लेकर कैजुअलिटीज कंटिन्यू हो रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जो माहौल है वो साजगार बन सकता है? क्या आप चाहते हैं कि मेरा आना ही बंद हो जाए? नहीं आना चाहिए। मैं कश्मीर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैंने कश्मीर में आकर कोई पूछने का मकसद है कि ग्राउंड लेवल पर कहां से चेंजेस आ रही है? देख, आप सभी का सहयोग चाहिए। हम ग्राउंड लेवल पर चेंजेस लाना चाहते हैं और जो बातें इस समय मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर पीस और नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए सभी को कोशिश करने की जरूरत है।
किलिंग और सहयोग दोनों चलेंगे साथ साथ, किलिंग और सहयोग दोनों चल सकते वो किलिंग रुकनी चाहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सहयोग करिए। कौन चाहेगा, कोई इसे पसंद नहीं करेगा। राजनाथ सिंह जी एक सवाल यहाँ से सर, भाई एक एक करके सवाल पूछिए। सर जो रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं कश्मीर की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जब गवर्नमेंट में आती है एक लाइन होती है सिचुएशन पे या जो भी हिस्टोरिकल बैगेज है, जब ऑपोजिशन में होती है एक और डिफरेंट है, दे ट्राई टू कीप पीपल इन टू बोट्स। आपको क्या लगता है कि वो भी एक ब्रॉडर जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है? मेन स्ट्रीम जो रीजनल पार्टीज है जो पॉलिटिकल कंपल्शन के हिसाब से इस सेंसिटिव स्टेट को डील करती हैं अपने पॉलिटिकल कंपल्शन से, वो रुकना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ के अनसर्टेनिटी और जस्ट टू कीप टू पीपल। डू यू थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस? मैं समझता हूं कि यहाँ पर मुझे कोई एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सभी का सहयोग चाहता हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग चाहता हूं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मुझे कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना। जिन 300 लोगों का आपने राजा सिंह साहब, जो वेरी काइंडली गिव अस द माइक, यू आर नॉट गिविंग अस द माइक। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। एक मिनट, बड़ास निकल जाएगी, बड़ास निकल जाएगी। मेरा सवाल महबूबा जी से है, क्योंकि हम लोग तो आपको कवर करते रहे हैं। 2010 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी, तो आपकी इंटरव्यूज हैं, आप बात करते थे और आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था। आप उस वक्त ये बोलते थे कि इन बच्चों को क्यों बंद कर रहे हैं, हुर्रियत को क्यों बंद करके रखा, अस्पतालों में ऐसा क्यों हो रहा, मार दाड़ हो रही। लेकिन 2016 में जब आप सरकार में आई, आपका जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और ऐसा लगता है कि जैसे आप और उमर अब्दुल्ला जगह चेंज कर रही है। पहले वो जो बोल रहा था 2010 में, वो आज आप बोल रहे हैं। नहीं, मुजम्मिल आप जो बात कर रहे हैं, पहले आपका गलत है एनालिसिस। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मच्छल जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मींस देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ, जैसे होते हैं 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? आप इन दो चीजों को मत मिलाइए। उस वक्त सरकार का एक रीजन था लोगों का कि फेक एनकाउंटर में सिविलियन मारे गए, शुपियान हो गया, यहाँ का तुफैल मतू हो गया। आज मुझे बताइए 95% जो लोग मारे गए हैं बच्चे हैं, गरीबों के हैं, और वो कैंप्स, ये जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने में, उसके रिटेलिएशन में पैलेट गन्स में ज्यादा मारे गए और जख्मी हुए। इसमें जो लोग हैं, जैसे ये यहाँ हमारा लेक्चरर है, मैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं उसके हक में हूँ। मगर ये मत कहिए डोंट कंपेयर। और उस वक्त की सरकार ने, उमर साहब ने कहा ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये एंटी नेशनल है। मैं कह रही हूँ, एक मिनट बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% 46 दिन में ये सड़क क्यों नहीं? 5% लोग, 46 दिन से बंद है। क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती? एक चीज मापा जी, सबसे बड़ी जो 2010 में, 2008 में, 2016 में लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे हैं। इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग कि लोग सड़कों पे आजादी मांग रहे। 2010 में भी कोई ये नहीं मांग रहा था कि आप, मैं दोस्तों आपसे प्लीज साइडलाइन नहीं कर रहे हैं, हम साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। महबूबा जी आपके घर की है, आपकी है। मुझे क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं, मैंने इनको चाकू से निकाला है जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहां बेगार के लिए ले जाते थे, घास काटने ले जाते थे। इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका कार्ड चेक किया जाता है। आज उनको कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर के इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह
पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चले चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं चाय का भाई, चाय का भाई, चलिए चाय पी लीजिए। कम ऑन।